और प्रभु की आवाज अम्मोन के पास आई और कहा, तुम नीफाई की भूमि पर नहीं जाओगे, क्योंकि देखो राजा तुम्हारी जान लेगा, लेकिन तुम मिडाउन आई की भूमि पर जाओगे, क्योंकि देखो तुम्हारा भाई हारून और मुलोकाई और अम्मा जेल में हैं। अम्मोन ने प्रार्थना में घुटने टेक दिए, प्रभु की आवाज को उसे निर्देश देते हुए सुनकर। अब ऐसा हुआ कि जब अम्मोन ने यह सुना तो उसने लामोनी से कहा, देखो मेरे भाई मिडाउनाई में कैद हैं और मैं उन्हें छुड़ाने जाता हूं। अब लामोअनय ने अम्मोन से कहा, मुझे पता है कि प्रभु की शक्ति से तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ मिडाउन आई की भूमि पर जाऊंगा। मिडाउन आई के राजा का नाम, जिसका नाम एंटीओमनो है, मेरा दोस्त है, इसलिए मैं मिडाउन आई की भूमि पर जाता हूं ताकि मैं उस देश के राजा की चापलूसी कर सकूं और वह तुम्हारे भाइयों को जेल से बाहर निकाल देगा। अब लामोनी ने उससे कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे भाई जेल में हैं? और अम्मोन ने उससे कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया सिवाय इसके कि यह भगवान है। अब जब लामोनी ने यह सुना तो उसने अपने नौकरों से अपने घोड़े और रथ तैयार करने को कहा, और ऐसा हुआ कि जब अम्मोन और लामोनी वहां यात्रा कर रहे थे तो वे लामोनी के पिता से मिले, जो पूरे देश का राजा था। और देखो लामोनी के पिता ने उससे कहा, तुम उस बड़े दिन दावत में क्यों नहीं आए जब मैंने अपने बेटों और अपने लोगों के लिए दावत की थी? तुम इस नीफाई के साथ कहां जा रहे हो जो झूठे के बच्चों में से एक है? लामोनी ने उससे कहा, मैं अम्मोन को नहीं मारूंगा और न ही इश्माएल देश लौटूंगा, लेकिन मैं अम्मोन के भाइयों को रिहा करने के लिए मिडाउनाई देश जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे सच्चे ईश्वर के धर्मी पुरुष और पवित्र भविष्यवक्ता हैं। अब जब उसके पिता ने ये बातें सुनी तो वह उस पर क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार खींच ली कि उसे धरती पर मार डाले। पर अम्मोन आगे बढ़ा और उससे कहा, देखो तू अपने बेटे को मत मार। यदि तू अपने बेटे को मार डालेगा, वह एक निर्दोष व्यक्ति है, उसका खून तुम पर प्रतिशोध लाने के लिए भूमि से उसके परमेश्वर यहोवा को पुकारेगा। और उसने अम्मोन को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर अम्मोन ने उसके वारों का सामना किया और उसकी बांह पर भी ऐसा प्रहार किया कि वह उसका उपयोग न कर सके। अब जब राजा ने देखा कि अम्मोन उसे मार सकता है तो वह अम्मोन से विनती करने लगा कि वह उसकी जान बख्श दे। पर अम्मोन ने अपनी तलवार उठाई और उससे कहा, देख मैं तुझे मार डालूंगा जब तक कि तू मुझे यह न दे दे कि मेरे भाइयों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। अब राजा को अपनी जान जाने का डर था। उसने कहा, यदि तू मुझे बख्श देगा तो मैं तुझे जो कुछ तू मांगेगा वह आधा राज्य भी दे दूंगा। अगर तुम यह मान जाओ कि मेरे भाइयों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए और यह भी कि लामोनी अपने राज्य को बनाए रखे, तब मैं तुझे बख्श दूंगा। और जब उसने अपने बेटे लामोनी के लिए उसके महान प्रेम को देखा तो वह बहुत चकित हुआ। मैं तुम्हें यह दे दूंगा कि मेरा बेटा इस समय से और हमेशा के लिए अपने राज्य को बनाए रखे, और अब मैं उस पर शासन नहीं करूंगा। और ऐसा हुआ कि अम्मोन और लामोनी मिडाउनाई देश की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, और लामोनी को उस देश के राजा की नजरों में कृपा मिली, इसलिए अम्मोन के भाइयों को जेल से बाहर लाया गया। और जब अम्मोन उनसे मिला तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि देखो वे नंगे थे और मजबूत रस्सियों से बंधे होने के कारण उनकी खाल बहुत घिस गई थी। और जैसा कि हुआ, उनका नसीब अधिक कठोर और अधिक हठी लोगों के हाथों में पड़ना था, इसलिए उन्होंने उनकी बातें नहीं मानी और उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया और उन्हें पीटा, और उन्हें लामोनी और अम्मोन ने छुड़ाया।